प्रदूषण से दम तोड़ती दिल्ली को बचाने के लिए सरकार अपने अपने लेवल पर प्रयास करने के दावे कर रही है, लेकिन ये दावे हकीकत में कब तब्दील होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राजधानी के अंदर 500 जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। मतलब साफ है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, दिल्ली का वातावरण उतना ही साफ होगा। क्या वाकई दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री से पर्यावरण पर कोई असर पड़ेगा? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडियन ऑटो एलपीजी कोalition से सुरेश गुप्ता जी हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी सर, पहला सवाल तो यही है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 1000 की आबादी पर 600 से ज्यादा गाड़ियां हैं। वाकई चिंता की बात है। इसके अंदर जो प्राइवेट व्हीकल है, मतलब जो निजी वाहन है, उनकी संख्या लगभग 94.78% है। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है दिल्ली को बचाने के लिए डीजल पेट्रोल की जगह लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव करना चाहिए, स्विच करना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें बहुत सालों से यही एक टेक रहा है और मैंने हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, हम लोगों ने भारत के सभी राज्यों को भी लिखा है कि प्रदूषण कम करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक ही एकमात्र उपाय नहीं है। सबसे पहले ये कि आज की इलेक्ट्रिक जो है, खासकर मैं स्वागत करता हूं केजरीवाल जी और मनीष जी सिसोदिया जी के अनाउंसमेंट का, कि उनका जो निर्धारण है, वो जो जहां जाना चाहते हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन आज इलेक्ट्रिक से बेशक हम लोग सिर्फ दिल्ली की ही हवा थोड़ी बहुत साफ करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वाहन है रोड पर उनका क्या? तो यहाँ पे समस्याएं दो हैं। सबसे पहले कि क्या इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान के लिए और दिल्ली के लिए ही सही रास्ता है? उसके लिए आज देखिए, क्योंकि नॉर्वे में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादातर हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि वहां पे जो बिजली है उसका उत्पादन पूरा उत्पादन रिन्यूएबल से है। इंडिया में आज की डेट में भी मुकेश जी 66% जो पावर का जनरेशन है वो फॉसिल से है। सिर्फ ये फर्क पड़ने वाला है कि हम लोग दिल्ली को थोड़ा साफ कर देंगे, लेकिन जो पावर प्लांट हैं उन पावर प्लांट्स को हम लोग और प्रदूषित कर देंगे। तो ये तो एक पहली बात हुई कि इलेक्ट्रिक ही सिर्फ एक उपाय नहीं है। दूसरी चीज, आज हिंदुस्तान में लगभग जो 30 करोड़ जो वाहन हैं, 30 करोड़ वाहन की जो संख्या है लगभग, जो मेरे पास मैंने लास्ट देखा था 300 मिलियन, उनमें से आप दशमलव कुछ ही इलेक्ट्रिक हो पाएगा। उनका क्या? जो वाहन ऑलरेडी रोड पर हैं, जो वाहन रोड पर हैं वो BS3 व्हीकल हैं, BS4 व्हीकल हैं, और उन व्हीकल्स, जब तक वो व्हीकल हम लोग प्रदूषण उनमें कंट्रोल नहीं करेंगे, दिल्ली के हवा में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात आप समझ रहे हो कि मैं दोनों चीज कह रहा हूं कि बहुत स्वागत करते हैं हम इस चीज का। समाधान क्या है फिर? अगर इलेक्ट्रिक को भी हम लेके चलते हैं तो दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास? जो हम लोग CNG है, जो LPG है, जहां पे जो गाड़ियां हैं रोड पर, उन पे अगर हम लोग किट का, उसमें हम लोग सब्सिडाइज करें थोड़ा सा, कि आज एक 30,000 रुपए की किट है या 25,000 रुपए की किट है, उसमें हमें छोटी सी हम सब्सिडी दे दें या उसका टैक्स ही माफ कर दें। आज हम इलेक्ट्रिक पे तो दे रहे हैं सब्सिडी करोड़ों की या लाखों की, लेकिन CNG किट जो है, LPG किट जो है, आज 28% GST है उस पर। तो ये हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन हम कर कुछ रहे हैं। तो दिल्ली की प्रदूषण को अगर हमें करना है तो बिना सरकार का नुकसान हुए बहुत चीजें मुकेश जी हो सकती हैं। तो मेरा बहुत साल से हमारा ये रहा है। दूसरी चीज मुकेश जी आपको बोलूंगा, बहुत ही क्योंकि ये अभी चीज हुई है हाल ही में, इसीलिए बहुत बोलने तुल्य बात है। आपको ध्यान होगा 2 हफ्ते पहले टेक्सास में कम से कम 1 हफ्ते के लिए US में लाइट चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि पीछे पूरा पावर ग्रिड का फेलियर हो गया था। उस वजह से ये हुआ कि पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, वो सोचिए अगर इलेक्ट्रिक होता तो आज ना गाड़ियां हिल पाती, ना कुछ हो पाता। टेक्सास बहुत परेशान हुआ। तो हम बहुत स्वागत करते हैं, इलेक्ट्रिक का फर्क पड़ेगा, लेकिन आज जो समस्या है, आज अगर हमें कुछ सहूलियत चाहिए, प्रदूषण आज कम करना है, उसके लिए क्या? सरकार दूर की सोच के चल रही है। कल जब बजट पर बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि 2024 का विजन है और टारगेट यह है कि दिल्ली के लगभग 25% वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल की शेप में नजर आएंगे। तो सर, आप कहते हैं कि ऑटो LPG भी होने चाहिए और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक है, दोनों चलते हैं तो दिल्ली और देश का भला होगा। लेकिन यहाँ सरकार का जो टारगेट है वो क्लियर है 2024 को लेकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, सरकार का क्या है कि सरकार
जो जहां सब जा रहे हैं वही जगह की वही सही होगा, लेकिन अगर हम लोग उस चीज को देखें कि वेल टू व्हील एमिशन हम इसको बोलते हैं कि उसमें क्या हम बिल्कुल सफाई कर रहे हैं। दूसरा, आज इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, इलेक्ट्रिक वाहन जो है, ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है, कुछ भी है, 50% से ऊपर तक उसमें जो सामान लगता है, बैटरी वगैरह और जो इक्विपमेंट है, वो चाइना से आता है। तो आज क्या हम चाइना पर और निर्भरता अपनी करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन आंख बंद करके कि सीएनजी एलपीजी सबको छोड़ दें और हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पे जाएं, वो सही नहीं है। मैं मनीष जी और केजरीवाल जी का स्वागत करते हुए उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप साथ साथ और व्हीकल्स को भी उठाएं और फ्यूल्स को भी समान आप प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जी सर, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें, आप दोनों ऑप्शन बता रहे हैं सरकार के सामने कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऑटो एलपीजी वाला, लेकिन अगर हम जिस मुद्दे पर सरकार बात करें हम उसी मुद्दे पर बातचीत करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर स्कोप है? जो सब्सिडी सरकार दे रही है, जो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की बात की जा रही है, अगर ये सब चीजें हो जाती है तो आपको लगता है कि दिल्ली में कामयाब है इलेक्ट्रिक व्हीकल? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाब जरूर होगा हर जगह, लेकिन मैं सिर्फ एक जो प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं देखना चाह रहा, जो आज से, ठीक है हमने आज तो अपने आप को सहूलियत दे दी, लेकिन उसके बाद क्या, कि आज जो इलेक्ट्रिक बैटरी की डिस्पोजेबल दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल क्लीन होगी, लेकिन हमें साथ साथ जो रोड पे गाड़ियां हैं पुरानी, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सारा 25% में, एक बार उनका केजरीवाल जी का बयान एक बार दोबारा उनका कहीं है कि नए व्हीकल जो है 25% वो आएंगे। 4-5 साल 6 साल में नई व्हीकल 25% होने में कितना फर्क पड़ जाएगा? जो पुराने BS3 BS4 BS जो पुराने व्हीकल्स हैं, अगर वो साफ नहीं होंगे तो दिल्ली की हवा में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें खुशी मिलेगी कि देखो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी और कर दिए, तो सिर्फ उसके लिए नहीं, हमें कुछ देखना पड़ेगा कि रोड पर भी एक्चुअली आपको और मेरे को, हम जब दिल्ली में जब घूमते हैं तो हमें, अगर हम शीशा खोल के गाड़ी का हम ताजी हवा ले पाए, वो अभी दूर है। चलिए सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ जो दूसरे ऑप्शन है, ताकि जो पुरानी गाड़ियों पर हम लोग एप्लीकेबल कर सकें, सरकार को उस तरफ भी सोचना चाहिए। देखना यही है कि पूरी दुनिया के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसमें दिल्ली की भी सांस फूल रही है। जिस तरह से दिल्ली का बजट पेश हुआ उसमें कई बड़ी बातें कही गई है, जिसमें दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट कर काम करने का भी वायदा किया है। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद मुकेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू।